जय महाकाल, हर हर महादेव। यहाँ जितने भी शिव भक्त हैं उनको सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि आज से ठीक 6 महीने या 1 साल के बाद, ठीक है, आपकी लाइफ में किस तरीके के पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, या फिर जिस चीज पे आप वर्क कर रहे हो, मतलब जैसे कि मान के चलो आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर वर्क कर रहे हो या बहुत परेशान हो आप रिलेशनशिप में, स्पेसिफिकली एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, किसी चीज को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज को संभालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो उसका क्या नतीजा होगा 1 साल के बाद। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 5 इयर्स के आगे की जिंदगी मैंने दिखाई थी, बट वो कुछ ज्यादा ही आगे हो गया। लेकिन अभी हम देखते हैं कि 1 साल बाद, मतलब जिस चीज पे आप वर्कआउट कर रहे हो, जिस पे आप मेहनत कर रहे हो, जिस चीज को आप लेके आगे चलना चाहते हो, वो 1 साल के बाद उसका क्या नतीजा आने वाला है। इस चीज को आप देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर मैं बोलने वाली हूँ। मैं बेसिकली करियर के ऊपर ही बताऊंगी, फाइनेंस के ऊपर बताऊंगी, हेल्थ के ऊपर ही बताऊंगी। मतलब जैसे जैसे मेरे पास एनर्जी आती जाएगी वैसे वैसी बातें करूंगी। इसमें मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले लोगों के बारे में भी बात करूंगी, साथ ही साथ आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी बताने वाली हूँ, आपको प्रॉपर गाइड भी करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। फुल ये एक बहुत ही डीप रीडिंग है, सिर्फ एक ही टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कि आगे क्या होने वाला है उस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ एक ही टॉपिक है इसमें, और अलग अलग लाइफ के अलग अलग क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाकी ओवरऑल सारे टॉपिक अगर कवर करते हुए बात करना होगा तो मैं रात में 8 बजे, अभी तक लोग इस बात से ही कंफ्यूज है कि मैं कितना बजे लाइव सेशन करती हूँ। 8 बजे रात में आती हूँ मैं लाइव में, और जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं, जो भी आप लोग कमेंट करते हो, उसको मैं टॉपिक बना के टॉपिक वाइज कवर करती हूँ। रात में 8 से 9 बजे के बीच में मेरा लाइव सेशन होता है, आप लोग इजिली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। एंड गाइस देखो, लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ टैरो कार्ड से करंट फीलिंग्स है, संभावनाएं बताती हैं, बट ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। आपको अगर आप अपने रिलेशनशिप में एकदम स्टक हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो जो कि सच्चाई बक सके, मतलब आपकी सच्चाई बता सके। सच जानना बहुत जरूरी होता है, रेमेडीज उतना जरूरी नहीं होता है, बट सच जानना ज्यादा जरूरी होता है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीड करती हूँ, एंड मैं वास्तु भी देखती हूँ, साथ ही साथ मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। तो आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्लीज मेरे पास तभी आना जब आपको कड़वा सत्य सुनने की आदत हो, सच्चाई जानना हो, तभी आना। मेरे को घुमा फिरा के बात करने नहीं आता है, एंड मैं बहुत बिजी भी रहती हूँ क्योंकि मैं सर्विस में भी हूँ, ठीक है। तो आपको कॉल करना होगा तभी जब आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होगा, ठीक है ना। चलिए अपन रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड आप मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, बाय द वे ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्पेशली वो लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन करें जिनका कोई नहीं है, या फिर जिनकी बात सुनने वाला कोई नहीं, जो लोग बहुत अकेले हैं, ठीक है ना। चलिए अब अपने अपने पर्सन को याद कीजिए, आप लोग अपने अपनी जिंदगी की दुख तकलीफों को याद कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो मे भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो, ठीक है। चलिए चलो देखते हैं कि आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, या आपके करियर में, या आपके लाइफ में किस तरह के चेंजेस आने वाले हैं, या फिर किस तरीके से आप लोगों का जाने वाला है। देखो ये बहुत ही डीपली मैं बताने वाली हूँ, मैंने एक ही कार्ड लिया है, 2 अलग अलग कार्ड नहीं लिया है, तो अलग अलग एनर्जी आने वाली है। तो अगर आपसे 50 to 60% भी मैच हो तो समझ लेना आपसे मैच हो रहा है, ठीक है ना। लाइफ के अलग अलग क्षेत्र के बारे में बोल रही हूँ। अब मान के चलो मैंने करियर के बारे में बताया, तो आप अपने ऊपर भी ले सकते हो, या अपने हस्बैंड के ऊपर ले सकते हो, या अपने पर्सन के ऊपर भी उस चीज को ले सकते हो, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले आया है एज ऑफ स्वॉर्ड्स, एज ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स सबसे पहले आया है, देख सकते हो आप, ठीक है। एज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है सबसे पहले, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड एज ऑफ पेंटिकल्स आया है। द स्टार का कार्ड आ गया, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया, एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया। देखो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड मैं नहीं बोलूंगी आया है, लेकिन हाँ यहाँ पे इतना तो मैं श्योरिटी आपको दे सकती हूँ कि ऐसा तो आपकी लाइफ में जरूर होगा, या ऐसी कोई गाइडेंस आपको मिली होगी, या फिर ऐसा तो जरूर कुछ तो जरूर होगा आने वाले 1 साल के अंदर अंदर में, कि आप ना अपने खुद के बारे में
सोचना शुरू कर दोगे कि मेरे से कौन प्यार करता है, मेरा क्या है, मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ, मेरे घर में कितनी इन्वॉल्वमेंट है, मेरा पर्सन मेरे को कितना भाव देता है, वो कितना मेरे को समय दे रहा है, वो कितना लॉयल है मेरे साथ। मतलब यहाँ पे इतने पॉजिटिव चेंजेस मेरे को दिख रहे हैं ना कि मैं यहाँ पे बिल्कुल बोल सकती हूँ कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सेल्फिश वर्ड के बारे में जानते नहीं होंगे कि सेल्फिश वर्ड होता क्या है। या फिर आप लोग ऐसे लोग जरूर हो सकते हो जो कि दूसरे की ही भलाई करते जाते हैं, भले ही आप लोगों को कोई कुछ भी कर दे। मतलब कुछ यहाँ पे ऐसी फीमेल्स मेरे को लग रही हैं, स्पेसिफिकली फीमेल्स, या आदमी लोग भी होंगे लेकिन फीमेल्स ज्यादा लग रही है मेरे को, जो कि आप लोगों ने सबको सब कुछ दिया है, आप लोगों ने बहुत कुछ किया है। इवन रिलेशनशिप के बारे में बोला जाए या घर के बारे में बोला जाए, अपने लॉस के बारे में बोला जाए, सबकी बात की जाए, फ्रेंड सर्किल की भी बात की जाए, जितना आप लोगों ने दिया है ना अभी तक, लेकिन उसका रिवॉर्ड अभी तक नहीं मिला। मतलब अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि उसके बदले जो आपको चाहिए था, जो आप डिजर्व करते थे, वो चीज आपको नहीं मिल रहा था, ऐसा हो सकता है। और ये चीज मतलब कि आपके अंदर इतना पॉजिटिव चेंजेस आया है ना कि आप अब समझ गए हो कि क्या करना चाहिए। और कैसे समझो, ठोकर लगा है, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक मैं बोल सकती हूँ, या बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस, कोई डिवोर्स के केस के थ्रू गुजर रहे हैं, या ऐसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसे थे जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब थे, ये हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव लोग आपकी जिंदगी में आए हैं, कुछ पॉजिटिव लोग मतलब रिसेंटली आए होंगे। अगर मैं मान के चलो अभी जैसे कि जुलाई का महीना चल रहा है, तो अगले साल जुलाई की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये चीजें जो होंगी वो अभी के अभी नहीं होंगी, इस मंथ में नहीं होंगी, ये चीजें आने वाले 1 साल के अंदर अंदर में होंगी आपके साथ। कुछ ऐसे पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के रूप में आए, वो एक दोस्त के रूप में भी आ सकता है, एक साथी के रूप में भी आ सकता है। मतलब वो किसी भी रूप में वो इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। और वो इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा ना, या फिर एक गुरु के रूप में भी आ सकता है, जब वो आपको मार्गदर्शन देगा ना वो इंसान, या फिर जब वो इंसान आपसे बात करेगा, जब वो इंसान आपकी लाइफ में रहेगा, एक दोस्त भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चांसेस कम है, लेकिन दोस्त के चांसेस ज्यादा है मेरे को लग रहा है। जब वो आपको बताएगा ना, तो आपकी लाइफ एक ऐसी मोड़ पे जाके रुकेगी ना कि आप रियलाइज करोगे कि हाँ, ऐसी जिंदगी होनी चाहिए आज से ठीक 1 साल बाद। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जहां तक मैं बात करूं ना, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी कुछ बैड होते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लगभग 95% लोग ऐसे हैं जिन जो हो सकता है आप लोग या तो नो कांटेक्ट झेल रहे हो या फिर लेस कांटेक्ट झेल रहे हो, नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट हो सकता है झेल रहे हो। लेकिन यहाँ पे ना जो चीजें आपके दिमाग में बैठ गई हैं कि ये इंसान आखिर मेरे को भाव क्यों नहीं दे रहा है, आखिर ये इंसान मेरे को कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है, आखिर ये इंसान ठीक से मेरे साथ क्यों नहीं पेश आ रहा है। मतलब आपके दिमाग में चलता रहता होगा कि यार ये 2 महीने सही रहता है, उसके अगले महीने इसको क्या हो जाता है। ये मैं मेल फीमेल मैं सबकी बात कर रही हूँ, हो सकता है आपके साथ ऐसा होता होगा कि 2 महीने ठीक चल रहे हैं, फिर अगले महीने गड़बड़ सड़बड़ हो जा रहा है। और आपके दिमाग में ये भी आता होगा, हो सकता है गाइज, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि लगभग यहाँ पे 10% ऐसे लोग हैं जिनके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा होगा, आपकी थर्ड पार्टी करवा रही होगी या करवा रहा होगा उसके घर का लोग, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है ना कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों का खुद का हेल्थ खराब होते हुए भी दिख रहा है। मतलब आपका खुद का हेल्थ खराब दिख रहा है, हेल्थ, और आपके पर्सन का ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है और उसका हेल्थ खराब भी दिख रहा है, दोनों एक साथ दिख रहा है। देखो अगर ऐसा कोई सीन है ना, आपको तुरंत रेमेडी शुरू कर देना चाहिए, तुरंत का तुरंत रेमेडी शुरू कर देना चाहिए अगर आपको पता है तो। और हो सकता है ये सब चीजें आप पकड़ नहीं पा रहे होगे स्टार्टिंग में, आपको लग रहा होगा कि आपका पर्सन 1 नंबर का कमीना इंसान है, चूतिया इंसान है, आपको ऐसा फील होता होगा। लेकिन धीरे धीरे जाके आप इस चीज को समझोगे कि आपके पर्सन के साथ हो क्या रहा था। स्पेशली अगर आपका पर्सन आदमी है तो, औरत है तो नहीं, आदमी है तो ऐसी ऐसी एनर्जी आदमी की आ रही है। क्या आदमी अगर है तो हो सकता है कोई उसके पीछे पड़ा हो, कोई किया हो उसको, ठीक। लेकिन ये सिर्फ 10% वालों की है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है थोड़ा कम बोलने वाले हैं, लेकिन ये इंसान कम बोलते हुए भी आप लोगों का रिश्ता ना ठीक ठाक चला जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बोलेगा तो एकदम खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर हो सकता है, मैं मानती हूँ कोल्ड बिहेवियर हो सकता है, बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन कोल्ड बिहेवियर होने के साथ साथ वो आपसे मिलेंगे भी, आप लोग का मिलना जुलना भी मेरे को लग रहा है अक्टूबर के महीने में, मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे को अक्टूबर के महीने में मिलते हुए दिख रहे हो, ज्यादा मिलते हुए दिख रहे हो। नहीं तो गाइज या तो अक्टूबर के महीने में या फिर 10 तारीख के आसपास मेरे को लग रहा है कि आप लोग मिलोगे। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, मतलब फेस टू फेस मिलना, फिजिकल मिलना इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है कि आपका पर्सन भले ही थोड़ा कम बोलता हो, थोड़ा इगोस्टिक हो, थोड़ा घमंडी हो, चाहे थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, लेकिन फिर भी आपका रिलेशनशिप मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे भी चलेगा अच्छा चलेगा, क्योंकि ये इंसान भले ही कम बोलेगा लेकिन आपसे मिलने भी आएगा, आपके डिमांड्स भी पूरे करेगा, आपसे प्यार भी करेगा, सब करेगा। अगर मान के चलो आपका ऐसा कोई इंसान है, ठीक है, जो कि थोड़ा कम बोलता हो और आप थोड़ा ज्यादा टॉकेटिव हो, ठीक है, तो समझ लो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा ही जाएगा, बुरा नहीं जाएगा। आने वाले समय में 14 जून जुलाई के आसपास आपको ऐसा फील होगा कि आपकी लाइफ में अगर ये इंसान है तो सब कुछ है, अगर ये इंसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है अभी आप में भी चीजों को संभाल रहे हो, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने रिश्ते को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, बट उस टाइम तक वो इंसान एक एंजल के रूप में रहने वाला है आपकी लाइफ में। किसी किसी का दिल देखो बहुत ही ज्यादा दुखते हुए मेरे को लग रहा है। हो सकता है लगभग लगभग 10% ऐसे लोग हैं, या 5% भी बोल सकते हैं, 10% वालों का दिल टूटेगा और 5% वालों का ब्रेकअप होगा, एकदम खत्म कहानी, खत्म खत्म। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये आपके बैड कार्मिक कनेक्शन है, और आप ऐसा नहीं कि दिल टूट जाएगा तो आप एकदम खत्म हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को संभाल लोगे और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि सबसे अच्छी बात मैं बोलूँ ना, ये जो भी कार्ड, नेगेटिव कार्ड जो भी आए हैं, यहाँ पे सबसे लास्ट में जो कार्ड आया, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, दिस इज द वर्ल्ड का कार्ड। अब जो वर्ल्ड का कार्ड आता है ना, तो आप समझ लो कि जितनी बातें मैंने बताई हैं ये रिलेशनशिप के ऊपर है। अभी देखो यहां से करियर स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जितनी बातें मैंने बताई है ना, ये सब टेंशन वाली बात थी, रिलेशनशिप वाली बात थी, इसमें भी मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगी, चिंता मत करो। लेकिन ये जो कार्ड आया है ना, दिस इज वो कार्ड कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे को लग रहा है जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, जिसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं भी चल रहा है, दोनों के दोनों लोगों की बात करें, जिनका कंप्लीट ब्रेकअप हो गया 5% वाले लोग, उनकी भी मैं बात कर रही हूँ। आप लोग ना एक अलग तरह की एनर्जी देख रही हूँ, मतलब कि दिल टूटने के बाद भी आप लोगों के अंदर ना नेक्स्ट ईयर, आप देखो दिल टूटेगा मान के चलो तो कितना दिन तक रहोगे, 1 महीने तक, 2 महीने तक रहोगे, उससे ज्यादा तो नहीं रहोगे कोई भी। लेकिन आप लोगों के अंदर ना एक नई ऊर्जा दिख रही है मेरे को, एक नई कहानी दिख रही है मेरे को। जिनका रिलेशनशिप अच्छा है, जिनका रिलेशनशिप बुरा है, दोनों केसेस में मेरे को लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो मेरे को ऐसा लग रहा है ना, यहाँ पे ऐसी जैसी एनर्जी आ रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आज वैसे मैं एस्ट्रोलॉजी से भी कुछ पॉइंट क्लियर करने वाली हूँ बॉर्ड चार्ट बना करके इस रीडिंग के बाद, ठीक है ना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई है जिसकी वजह से मैं बोली हूँ कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका रिलेशनशिप हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में रिलेशनशिप हो, या फिर एटलीस्ट आपके घर से 4-5 किलोमीटर की दूरी होगी उसके घर और आपके घर के बीच में। तो इस तरह का मेरे को ना, मतलब इस तरह का ना मेरे को एनर्जी लग रहा है यहाँ पे। तो ये जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं, समझ लो आप लोगों का, मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ कि आप लोग ना रिलेशनशिप के साथ साथ करियर को हैंडल कर रहे हो और हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी भी है। हो सकता है अभी आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो और आप लोग बस यही सोचते रहते हो कि भाई कब बात होगी, कब बात होगी, कब बात होगी, और बहुत सारे लोगों की बात हो भी जाएगी। मतलब मेरे को लग रहा है 10 तारीख के आसपास नेक्स्ट मंथ में बात हो जाएगी, या 10 दिन मैक्सिमम बात हो जाएगी। या कुछ लोगों का तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी बात हो चुका है, जिनका नो कॉन्टेक्ट चल रहा था, ऑलरेडी आपका बात हो चुका है, ठीक है ना। तो बात हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बोल रही हूँ कि यहाँ पे आप लोग ना वर्क करने वाले हो, आप ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो,
कुछ आप लोग को जॉब मिलते हुए दिख रहा है, गवर्नमेंट जॉब भी, इस चीज को गवर्नमेंट जॉब भी बोलते हो सकता है, आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो या फिर आपका पर्सन रिलेटेड है, कुछ ट्रांसफर होना, कुछ प्रमोशन होना, कुछ ऐसी चीजें होना जो कि आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि मेरे साथ इतने पॉजिटिव मूव भी हो सकते हैं। मतलब कुछ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी खुशी मिले है। बेबी प्लान अगर कर रहे हो तो बच्चे का भी यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि किसी को बच्चा हो सकता है, या फिर देखो यहाँ पे ना हो सकता है, यहाँ बहुत बहुत ज्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है, एनर्जी आ रही है ना, कोई होता है ना कि एंजल के रूप में आपकी लाइफ में आता है, कोई तो दोस्त है या कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में एंजल के रूप में आके आपको गाइड किया है। यहाँ पे ये भी आ रहा है, किसी की तो हेल्प आपने ली है, कोई गाइडेंस लग रहा है, या फिर हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पे जा रहे हो, स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हो, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, जो कि बहुत प्यारी और बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मेरे को करियर ग्रोथ भी दिख रहा है, फाइनेंस दिख रहा है, करियर में चेंजेस दिख रहा है, एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मेरे को। ये कार्ड और ये कार्ड एंड ये कार्ड, दिस कार्ड, एज ऑफ सॉर्ड्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, एज का ये नई शुरुआत होती है, एज ऑफ सॉर्ड्स नई सोच होती है, नई सोच, एज ऑफ पेंटिकल्स नई शुरुआत काम में, स्टार मतलब कि आपकी लाइफ में खुशी रहेगी, और द वर्ल्ड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशंस, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशंस। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशंस किस सेंस में, तो रिलेशनशिप के सेंस में, एट द सेम टाइम करियर के सेंस में भी, ठीक है। ये सारे मेरे को पॉजिटिव मूव दिख रहा है मेरे को आज से ठीक 1 साल पहले, लेकिन ये चीज होने में बाबू 12 महीने लग जाएंगे। तो हो सकता है कुछ लोगों का दिल अभी बहुत ज्यादा दुख रहा हो, बहुत ज्यादा दुख रहा हो। अभी हो सकता है रिसेंटली कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा पेन में हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आप लोग मेंटली डिस्टर्ब, अब उनको गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत, मैं बोलूंगी गाइडेंस की ही जरूरत है सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि देखो अभी जस्ट 21 को गुरु पूर्णिमा थी। अभी जब मैं एक और बात बता रही हूँ, जो गुरु पूर्णिमा होता है या फिर फुल मून हो, न्यू मून हो, ये जो होते हैं ना, जो मतलब ये सब जो दिन होते हैं ना, इतने खराब होते हैं ना, इवन मैं खुद बताऊं तो मेरे को भी प्रॉब्लम होती है, मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो ये जो भी टाइम होता है ना, गुरु पूर्णिमा का हुआ, फुल मून, न्यू मून का जो समय होता है, ये सब टाइम ऐसा होता है ना कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, और मेंटली डिस्टर्ब हो करके आप लोग कोई गलत डिसीजन ले लेते हो। आप लोग ना लाइफ में कोई गलत डिसीजन मत लेना, ठीक है। पहली बात तो ये बोल रही हूँ। दूसरी बात ये कि कुछ लोग, मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग यहाँ पे ना स्पाई कर रहे हो, इसको और भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फिलहाल अभी यहाँ पे गाइडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोग मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि बहुत क्राइंग एनर्जी भी आ रही है, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे हैं जो बहुत रो रहे हैं, बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो आप लोग, और बिल्कुल आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या मेरा पर्सन मूव ऑन कर गया है, क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहा है, बहुत सारी इस तरह की दिमाग में बातें आ रही है। तो पहली बात तो ये कि देखो, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजी से आके पता करो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और टैरो रीडिंग के चक्कर में पड़ोगे तो दिमाग खराब ही रहेगा, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलूंगी। और फिलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे आपको गाइड करने की कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। बट सच्चाई तो एस्ट्रोलॉजी में ही पता लगती है। ओके, शिवलिंग, वाओ, यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो, सिंपल इज दैट, यहाँ पे सारी चीजें आ रही हैं। शंकर भगवान का त्रिशूल भी आ रहा है, उनका नगीना भी आ रहा है, डमरू भी आ रहा है। डमरू इज लाइक चेंजेस, डमरू का मतलब चेंजेस होता है, लाइफ में चेंजेस आपको करना पड़ेगा, लाइफ आपको सिखाएगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड स्पीक बेटरमेंट। मतलब इसका मतलब हो गया कि आपकी लाइफ में ऐसा जरूर कुछ हुआ होगा, ऐसे जरूर आप किसी रिलेशनशिप में गए हो, या जरूर फाइनेंशियल क्राइसिस या कुछ भी एनीथिंग एल्स इस टाइप का, या फैमिली प्रॉब्लम, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आप लोग डिस्टर्ब हो गए ही होगे। और हो सकता है लेसन दे, आप ये जिंदगी आपको लेसन दे, ये जिंदगी आपको लेसन दे, और उस चीज को सीख करके उस चीज से सीख लेना पड़ेगा आपको। कुछ लोग नहीं लेना चाहेंगे, जो देखो सीधी सी बात है, कुछ लोग नहीं लेना चाहते हैं, और जो लोग नहीं लेना चाहते हैं वही बिखर जाते हैं, वही बिखर जाते हैं और नकारा हो जाते हैं, मगलू हो जाते हैं, एक नंबर के मगलू। अब मगलू कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर देखा होगा,
तो उसमें मगलू मगलू वर्ड यूज करते हैं। जो जादूगर्स होते हैं ना, उनकी अलग ही दुनिया होती है। तो जादूगर्स जो होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। वो लोग इंसानों के लिए मगलू वर्ड यूज करते हैं, इंसान के लिए। तो इंसान तो हम लोग हैं ही, लेकिन इंसान को भी वो लोग बहुत ही नीच दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि नकारा लोग होते हैं, लोग किसी काम के नहीं होते हैं, इसलिए वो लोग मगलू वर्ड यूज करते हैं। तो आप लोग मगलू हो जाओगे, सीधी सी बात है, किसी काम के नहीं रह जाओगे। जो लोग बिखर जाएंगे वो लोग मगलू हो जाएंगे। मैं एक लाइन में बोल रही हूँ, ठीक है। अरे लड़ना सीखो यार। अरे एक बात मेरे को बताओ आप लोग, साला कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो आप फाइट नहीं कर सकते हो, बताओ मेरे को। मान के चलो किसी चूतिए ने आपका आके काट लिया, ठीक है, तो उस चूतिए को जाने दो ना। फिर से अपना कटवाना है क्या आपको? फिर से तो आपको नहीं ना कटवाना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो। और अगर करियर का प्रॉब्लम है, मेरे को देखो भोलेनाथ पे बहुत बहुत भरोसा है, ठीक है। मेरे को शनि देवताओं के ऊपर बहुत भरोसा है, शनि भगवान पे मैं बहुत भरोसा करती हूँ। हमारे कर्म फलदाता शनि भगवान है, ठीक है। अगर आपने कुछ गलती की है, कुछ पाप किया है, तो आपको दंड जरूर मिलेगा, सीधी सी बात है। अगर आपने ना समझी वाली काम किए तो आपको दंड जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपने मेहनत किया है अपने करियर में, अगर आप पूरी शिद्दत से काम किए जा रहे हो, लॉस पे लॉस झेले जा रहे हो, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज को अपनाया है, मैंने देखा है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि शनि भगवान आपकी तरफ जरूर देखेंगे और वो आपके कर्मों का अच्छा फल जरूर देंगे। आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भोलेनाथ देंगे आपको। अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूं ना, तो यहाँ पे हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग जो हैं वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो, स्पेशली फीमेल्स की मैं बात कर रही हूँ, या फिर मेल लोगों का बहुत कम है, ठीक है। फीमेल्स का मेरे को ज्यादा लग रहा है कि आपके पर्सन ने छुप करके ऐसा कुछ किया है, मतलब पार्टी की है, या फिर छुप करके, मतलब आपको बिना बताए किसी को कहीं घुमाने ले गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ कहीं गए हैं, जिसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो। यहाँ पे मतलब एकदम क्लियर कट आ रहा है, समझ रहे हो आप इस चीज को, एकदम क्लियर आ रहा है, जिसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो। यहाँ पे एक और बात मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहे हो, लेकिन आपके पर्सन के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ये भी है जिसकी वजह से आपका दिल टूट जा रहा है, जिसकी वजह से आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि क्या ये इंसान जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। नंबर्स के रूप में अगर देखूं तो सबसे ज्यादा नंबर 7 उभर के आ रहा है। नंबर 7, 21, 3, 7, 17, 27, 14, 4, 1, 11, नंबर 24, 27, 22, 21, 20 से 30 के बीच में ज्यादा मेरे को नंबर्स दिख रहे हैं। 14, 17, 13, 19, 20, 21, 7, 3, 2, 1, 4, 9, ये सारे नंबर्स आए हैं। एनर्जी आज की जो आई है, और राशि के अनुसार में ये जो एनर्जी आई है नंबर्स की, हो सकता है आपका बर्थडे हो या उनका बर्थडे हो। आपका ऐसे कुछ मंथ ऐसा हो सकता है जिस मंथ में आप लोग की बातचीत शुरू हुई होगी, या फिर एनिवर्सरी होगी, किसी का घर में बच्चे का बर्थडे होगा, या उनका या आपका, ऐसा हो सकता है। या रिसेंटली किसी की एनिवर्सरी या बर्थडे बीती होगी, यहाँ पे ये भी आ रहा है। किसी के घर में कुछ पार्टी वार्टी हुआ है और फिलहाल या होने वाला है, वैसे मेरे घर में भी होने वाला है, इसलिए ये भी एनर्जी हो सकता है, मेरी एनर्जी भी आई हो यहाँ पे। यहाँ पे राशि के रूप में देखो तो सबसे ज्यादा लिब्रा राशि आई है, मतलब कि तुला राशि आई है सबसे ज्यादा यहाँ पे। मेष राशि में देख पा रही हूँ, और जेमिनाई देख रही हूँ, जेमिनाई राशि, वृषभ राशि, ठीक है। उसके बाद कैप्रिकॉन आया है, एक्वेरियस आया है, कर्क राशि आई है, कैंसर एंड पाइसिस सजिटेरियस, ये राशियां आई हैं। एयर साइन बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है, बहुत ही एयर साइन आया हुआ है, बहुत ज्यादा। कुछ गवर्नमेंट जॉब का ऐसा लग रहा है, यहाँ पे कुछ लोग हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मेरी रीडिंग में। या फिर आपकी उम्र जो है 30 साल से ज्यादा हो सकती है, 30 साल से लेके 55 साल तक की उम्र के बीच के लोग यहाँ पे मैक्सिमम लोग हैं, मैक्सिमम लोग हो। अलग अलग मैरिड कपल आप लोग हो सकते हो। एट द सेम टाइम किसी किसी के ना बीच बहुत गैप होगा, एज गैप हो सकता है, काफी लंबा एज गैप, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी हो सकता है।
ठीक है, एज गैप होगा या समाज सोसाइटी का अंतर होगा, वो बहुत खुले मिजाज के होंगे या आप बहुत खुले मिजाज के हो और वो खुले मिजाज के नहीं हैं। इस तरह के डिफरेंसेस मैं देख पा रही हूँ। सोसाइटी का डिफरेंसेस हो सकता है, आपका हो सकता है बहुत नाम हो और वो उनका उतना नाम ना हो, या उनका बहुत नाम हो आपका उतना नाम ना हो। इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। आप दोनों में से या तो आप लोग दोनों बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से कोई एक तो जरूर है जो शिव भक्त हो सकता है, ठीक है, और या फिर आप लोग अपने धर्म में स्पिरिचुअल हो सकते हो। यहाँ पे शिव भक्त लोग बहुत ज्यादा मेरे चैनल पे शिव भक्त लोग आते हैं, मेरे को पता है, थोड़ी सी वो एनर्जी आ जाती है ना शंकर भगवान की, इसलिए आते हैं लोग। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि या तो आप लोग दोनों स्पिरिचुअल हो अपने अपने धर्म में, अपने अलग अलग धर्म के लोग होते हैं ना, जैसे मुस्लिम लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग होते हैं, जैन होते हैं, पंजाबीज होते हैं, अलग अलग धर्म में भी आप लोग स्पिरिचुअल हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत पूजा पाठ करते हो, लेकिन फिर भी किसी किसी का थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा लगता है कि आपको चीटिंग ही फेस करना पड़ रहा है, आपको ऐसा फील होता है। मतलब एट प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे 20% लोग सच में धोखा खा रहे हैं। फोर्थ पार्टी सिचुएशन होगा कंफर्म। थर्ड पार्टी के साथ देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन होता है ना, तो उसको धोखा नहीं बोला जाता है। वो तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वाइफ है, उसका हस्बैंड है, तो उसके साथ जाएगा ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे लगभग 20% लोग हैं जो कि समझ लो कि आपका फोर्थ पार्टी सिचुएशन 100% है, 100% है फोर्थ पार्टी सिचुएशन, और आपको ना कहीं लगता होगा कि यहाँ पे फोर्थ पार्टी सिचुएशन 100% है। किसी किसी को तो बहुत अच्छे से पता है कि फोर्थ पार्टी सिचुएशन है, फिफ्थ पार्टी सिचुएशन है, फिर भी आप लोग उसके प्यार में क्रेजी हो, एंड दिस इज कॉल्ड अंधा लव। एंड मैं ऐसे प्यार को लबरा लव बोलती हूँ, लबरा प्यार बोलती हूँ। ऐसे प्यार का कोई मतलब नहीं होता है, कोई फ्यूचर नहीं होता है। एट द सेम टाइम देखो, आप लोग को सुनने में बुरा लग रहा है, लेकिन सच बता रही हूँ, इसका कोई फ्यूचर नहीं होता है। आपकी लाइफ में आज कोई और नहीं है, लेकिन कल कोई और आ जाएगा, तो वही फोर्थ पार्टी सिचुएशन वाला आदमी आपको अच्छा नहीं लगेगा, समझ लो आप। चलिए, आपके पर्सन की अब दबी हुई इच्छाओं को देखते हैं कि आपके पर्सन के एट प्रेजेंट में उनकी इच्छाएं क्या हैं, देख लेते हैं। दबी हुई इच्छाएं उनकी क्या हैं, उनके मन के अंदर की भावनाएं क्या हैं। ये सभी के लिए है, नो कांटेक्ट वालों के लिए भी है। वैसे मैं अपने सेकंड चैनल पे आज कंप्लीट उनके ट्रू इंटेंशंस वाली रीडिंग करने वाली हूँ, सेक्सुअल रीडिंग। आप लोग मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस पे मैं मोस्टली अडल्ट रीडिंग ही करती हूँ, और वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे, ठीक है। एंड इस पे मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बताती हूँ, जनरल रीडिंग होती है, और लाइव सेशन तो 8 बजे होता ही होता है। तो ये रीडिंग के बाद उस चैनल पे भी आपको आज रीडिंग मिलेगा देखने को, और रात में 8 बजे भी लाइव सेशन मिलेगा। इनका ट्रू इंटेंशन देखा जाए, लाइव सेशन ज्वाइन करने का बहुत फायदा होता है। अगर आप फ्री हो तो जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि उसमें एकदम डायरेक्ट आपकी एनर्जी आएगी, सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है। ओके, फुलफिलमेंट, कुछ तो ऐसा उनका फिजिकल नीड है, या यहाँ पे सिर्फ फिजिकल नीड नहीं आ रहा है, इसलिए ज्यादा खुश मत होना आप। यहाँ पे सिर्फ फिजिकल नीड वाली एनर्जी नहीं आ रही है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, देखो कि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत सेंस में मत सोचना, यहाँ पे ना एक तो फिजिकल नीड भी आ रहा है, इमोशनल नीड भी आ रहा है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल नीड भी आ रहा है। मतलब उनका कुछ ऐसा जरूर है, या इमोशनल नीड, मतलब कि कुछ तो आप हील करते हो उनको। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कुछ तो आप हीलिंग प्रोसेस जो होता है ना, मान के चलो वो आप लोगों का जैसे कि होता है ना कि आप लोग बहुत बेचैन हो, तड़प रहे हो, आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हो कि इस इंसान को मैं भूल जाऊं, या फिर बहुत कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह आपका दिमाग कहीं और कन्वर्ट हो। दिमाग, आप लोगों की बात कर रही हूँ, आप लोग जो रीडिंग सुन रहे हो, आप लोग ट्राई करते हो कि नहीं, मैं उस रास्ते से जाऊंगा ही नहीं, मैं उधर जाऊंगा ही नहीं, मैं उसके बारे में सोचूंगी ही नहीं, मेरे को ये काम करना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप अपने दूसरे काम में लग जाते हो, और जैसे इस इंसान का कॉल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा या कहीं से कोई इशारा मिल जाएगा, आप मतलब जितना मोटिवेट हुए हो ना, जितना आपने मोटिवेशन वाला काम किया है, वो सब जला जाएगा चूल्हे भाड़ में। और वो इंसान आपकी लाइफ में मतलब 5 मिनट भी उससे बात हो जाए, मतलब ऐसा आपको फील होगा कि अरे यार ये बहुत तगड़ा वाला नशा है। तो जैसे दारूबाज लोग होते हैं ना, दारू मिल जाए तो उन लोग की दिन बन जाए, और दारू पीने के बाद वो लोग चैन सुकून में चले जाते हैं, वैसे दारू पीने वाला स्थिति मतलब नशा टाइप का लग रहा है।
ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नशा आप लोग करते होगे। और आपके पर्सन का प्रॉब्लम ये है ना कि ये इंसान जब ठीक रहेगा ना, ठीक है, तो आपसे अच्छे से बात करेगा। और जब ये ठीक नहीं रहेगा तो या तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट देगा आपको, या फिर भाग जाएगा, ऐसा हो सकता है मोस्ट ऑफ दी केसेस में। या अगर उसके घर वालों ने उसको तरह से भी खोच वोच किया, तो कुछ भी थोड़ा बहुत बोला तो इंसान बात करना छोड़ देगा, ऐसा हो सकता है। या फिर उसको फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, या फिर किसी तरह का मेंटल प्रॉब्लम हुआ, फैमिली वाले टॉर्चर किए, वो सारा का सारा भड़ास जो है ना, वो आपको आपके रिलेशनशिप पे देखने को मिलेगा। अगर उसके काम में उसको सक्सेस नहीं मिला, अगर उसके काम में कोई प्रॉब्लम हुई, समझ लो कि वो सारा का सारा भड़ास आपके ऊपर निकलने वाला है। और उसके बाद आप लोग करते हो सस्ता नशा सस्ता नशा बोले तो टैरो रीडिंग देखते हो आप लोग, बैठ के दिन दिन भर टैरो रीडिंग देखते हो। देखो मैं एक ही बात बोल रही हूँ, देखो चलो ठीक है, मैं भी टैरो रीडिंग करती हूँ, बट मैं आपको यही बोलती हूँ कि मेरी रीडिंग से कुछ सीखो, सीखो कुछ रीडिंग से। ये सब बात देखो आपको ना कोई और नहीं बता सकता है, ठीक है ना। मैं जो बता रही हूँ ऐसी बात बता रही हूँ कि ठीक है टैरो रीडिंग देखो, बट उतना ही एक्सेप्ट करो चीजों को जितना कि आपके ऊपर लागू हो। और मेरी रीडिंग से सिर्फ प्यारी प्यारी बातें नहीं सुननी है, आपको सीखना है मेरी रीडिंग से कि लाइफ में कैसे मूव ऑन किया जाता है, करियर पे कैसे ध्यान दिया जाता है, अपने परिवार पे कैसे ध्यान दिया जाता है, अगर आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा है तो उससे कैसे फाइट किया जाता है, कैसे अपने समाज सोसाइटी में एक जगह बनाया जाता है, कैसे आपको एक प्यार पाना है अगर घर में प्यार नहीं मिल रहा है तो। ये सारी चीजों की ट्रेनिंग मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और आपकी फीलिंग्स की जहां तक बात की, ये तो आपकी फीलिंग्स रह गई, लेकिन इस इंसान का ऐसा है ना कि अगर ये इंसान टॉर्चर हो जाएगा अपने घर में या फिर किसी भी मैटर में, तो इस इंसान को लगता है ना कि हर चीज का जो सॉल्यूशन है घुमा फिरा के, ये इंसान खुद ही है। मतलब ये इंसान खुद ही सवाल करेगा, खुद ही जवाब दे देगा, और उस सवाल में, उस जवाब में आप कहीं नहीं रहोगे आप कहीं नहीं रहोगे, मतलब आपका कोई मंजूरी नहीं रहेगा, आपका कुछ नहीं रहेगा। वो खुद ही सवाल करेगा, खुद ही जवाब करेगा, और उसके अनुसार आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि भाई चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ठीक है। और जब उसका मन शांत होगा तो खुद ब खुद वो आपको कांटेक्ट करेगा। यहाँ पे एक और चीज देख रही हूँ कि ये इंसान, ऐसा हो सकता है ना कि इसको लगता है इसकी फिजिकल नीड जो है या किसी तरह की फाइनेंशियल नीड जो है वो आप ही पूरा कर सकते हो। यहाँ पे देखो फिजिकल नीड है, दिस इज फिजिकल नीड, दिस इज फाइनेंशियल नीड कार्ड, एंड दिस इज इमोशनल नीड कार्ड, बिकॉज दिस इज हीलिंग एज वेल, ठीक है। तो आपके पर्सन के पास देखो ऐसा नहीं है कि एक आप ही आप हो, दुनिया में लोगों की कमी नहीं है बाबू, जान लो। ऐसा नहीं है कि शारीरिक भूख जो होती है वो मिटाने के लिए वो सिर्फ आप ही के पास आएगा, बिल्कुल नहीं। आपके अंदर वो गुण होनी चाहिए, गुण होने का मतलब उसको ऐसा फील होना चाहिए कि आप उसके हर तरह की नीड पूरी कर सकते हो। यू मीन दैट कि आप समझ लो कि आपका पर्सन एक नंबर का 420 है, एक नंबर का चूतिया है, सब है, और एक नंबर का तेजा भी है। मतलब वो माइंड गेम्स खेलना बहुत अच्छे से जाता है आपके पर्सन को। आपका पर्सन तीनों चीज में मिक्स मैच करके देख रहा है कि क्या ये कल के डेट में मेरा सपोर्ट करेगी, इमोशनल सपोर्ट, या करेगा ये, क्या कल के डेट में मेरे को फिजिकल नीड पूरा करेगा, क्या ये कल के डेट में मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। ये सारी चीजें वो इंसान देख रहा है, नहीं तो कम से कम इसमें से दो चीज तो जरूर देख रहा है, कम से कम किसी किसी में फाइनेंशियल नीड होगा, सारे लोगों में नहीं होगा, फिजिकल नीड एंड इमोशनल नीड एज वेल। ये दो चीज तो 100% आ रही है, आप मानो या ना मानो, ठीक है। और हर रिलेशनशिप में मेरे को मैं देख पा रही हूँ। तो ये सारी चीजें हैं बाबू, और उनके मन के अंदर की फीलिंग्स बता रही हूँ, ये उनके मन के छुपे हुए राज बता रही हूँ मैं आपको। उनको ऐसा लगता है ना कि जब आप अपने लाइफ में थोड़े खुश हो जाते हो, जब आपकी लाइफ में थोड़ा सक्सेस आता है, तो उनको ऐसा लगता है कि क्या ये मेरे को छोड़ के भाग तो नहीं जाएगी। जब आप थोड़े, आपका मूड सही रहता है, तो उनको ऐसा लगता है कि क्या ये मेरे को छोड़ के भागने वाली है या भागने वाला है, क्या ये लाइफ में आगे बढ़ जाएगा तो मेरे पे ध्यान देगा नहीं देगा, वो ना जज करने लगते हैं आपको। और एक और चीज है, सोशल मीडिया पे बहुत ध्यान दे रहता है उनका, मतलब कि अगर आप कोई भी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो या फिर फेसबुक पे या कहीं पे भी, एनीथिंग एल्स कहीं पे भी, तो वो इंसान में देखता है। आपको लगता होगा कि इग्नोर कर रहा है, नहीं देख रहा है, बट वो सब देखता है। अगर आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा या फिर ऐसा कुछ भेजा या कॉल किया, रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आपको लगता है कि अरे ये इग्नोर कर रहा है, लेकिन ये इंसान जानबूझ के आपके साथ माइंड गेम्स खेलता है। इसको जब लगेगा कि आप एकदम थक गए हो, टूट गए हो, तभी आपसे बात करेगा, ऐसे नहीं। ये 90% लोगों की बात कर रही हूँ।
हो सकता है बीच में आपका रिलेशनशिप काफी बिगड़ा हो, घर में काफी हंगामे हुए हो, या फिर आप दोनों के बीच रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आई हो। धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर सकते हो या कर रहे हो आज आज के डेट में। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी जो फिजिकल उनकी जो फिजिकल नीड है सिर्फ आप पूरी कर सकते हो। आपकी बॉडी उनको बहुत पसंद होगा, या फिर आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, सेक्स करना उनको बहुत पसंद होगा। उन्होंने और भी लोगों के साथ फिजिकल वो हुए हैं, लेकिन आपसे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। आप लोगों में से कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जिनका फेस कटिंग बहुत प्यारा क्यूट सा है, और या फिर आप बहुत सुंदर हो। आप चाहे जैसे भी हो देखने में, आपके पर्सन की नजर में आप बहुत सुंदर हो सकते हो, या आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है, या फिर आप अपने बॉडी पे ध्यान दे रहे हो जो कि आपके पर्सन को बहुत पसंद आ रहा है। ये सारी चीजें आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अरे ये बहुत ही इस तरह की पर्सनालिटी या इस तरह का बिहेवियर या इस तरह का सोच आपके अंदर कुछ तो ऐसा जरूर है जो कि वो सोच आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है, आप जब पीछे मुड़ते हो, जब साइड में रहते हो, साइड में जाके कुछ देखते हो, मतलब कि आपके पर्सन आपको दूर से देखना बहुत पसंद करेंगे, या फिर आप जब उनकी तरफ नहीं देख रहे हो तब वो आपकी तरफ देखना ज्यादा पसंद करेंगे। ये सारे सीन मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन हो सकता है कहीं रूम में आपसे मिले, कहीं होटल वगैरह में आप लोग रिसेंटली मिले हो या मिलोगे, रेस्टोरेंट वगैरह में भी मैं देख रही हूँ, कहीं फार्म हाउस पे कहीं मिलना, या फिर रेस्टोरेंट में मिलना, रूम में मिलना। आई गार्ड वगैरह ध्यान से, ठीक है ना। आपके पर्सन के पास काफी ऑप्शन है, ये जान लो, काफी ज्यादा ऑप्शन है। आपके पर्सन की हो सकता है पर्सनालिटी बहुत स्मार्ट होगी, या कुछ तो उसके पास ऐसा जरूर है जिसकी वजह से आपके पर्सन के पास काफी ऑप्शंस मेरे को मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आपके पर्सन कहना क्या चाहते हैं। अभी जस्ट मैंने बोला ना कि आपका पर्सन जरूर देखता है, आपको फील नहीं होता होगा। देखो यही कार्ड सेम टू सेम निकला है कि वो इंसान जो है वो आपको फॉलो करता है, सोशल मीडिया पे फॉलो करता है, वो इंसान देखता है आपको। यहाँ की जो एनर्जी है ये वो मैसेज में आ गया, ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करता है। ये इंसान फॉलो करना अभी तक छोड़ा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि छोड़ दिया होगा, या फिर ये तो बहुत बिजी इंसान है, मेरे को देखता ही नहीं होगा, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आप लोगों को लगता होगा कि मे बी यार ये तो मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, तो क्या मेरे बारे में सोचता होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो देख रहा है, वो इंसान देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। ओके, हो सकता है आप उस इंसान के फर्स्ट लव हो और आपको भूलना बहुत मुश्किल है, या फिर उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई फर्स्ट लव होगा उनका, जिनके बारे में इंसान सोच सोच के पागल होते रहते होंगे, उसको भूलना थोड़ा मुश्किल होता होगा। ठीक है, या फिर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कोई फर्स्ट लव होगा जिसको आप नहीं भूल सकते हो। आप लोगों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुआ होगा और उनको ऐसा लग रहा है कि कौन गलत है ये तो सबको पता है। अगर वो खुद गलत है तो उनको पता है कि वो गलत हैं और उस पर वो शर्मिंदा हैं, और अगर उनको लगता है कि आप गलत हो तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, आपको शर्मिंदगी फील करनी ही पड़ेगी। यू डोंट हैव अदर ऑप्शन। अगर ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, उनकी नजर में आप गलत साबित हुए हो, तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उससे अच्छा है कि चुपचाप से माफी मांग लो। यहाँ पे यही आ रहा है। अगर उन्होंने आपसे कुछ डिमांड किया है तो आपको फुलफिलमेंट उसका करना पड़ेगा, फाइनेंशियल डिमांड या फिर फिजिकल डिमांड किसी तरह का, या फिर ऑलरेडी बहुत सारे लोग दे चुके हैं, कुछ तो दिए हैं। हो सकता है आपके पर्सन बहुत बिजी रहते होंगे और आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हो। आप लोग बात करने के लिए टॉर्चर करते होगे और वो इंसान कर नहीं पाता होगा, और फिर आप लोगों के बीच फाइट हो जाती होगी। ये सारे सीन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट एक्शन उनका निकालते। चलो ये जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट एक्शन निकालते कि नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन रिसेंटली 10-15 दिनों के अंदर अंदर में या महीने दिन के अंदर अंदर में नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। चलिए निकालते हैं। कुछ तो बहुत ही ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा, क्योंकि शिवलिंग भी आई है, त्रिशूल भी आया है, डबरू भी आया है, नागदेव भी आए हैं। ओके, द वर्ल्ड। आपके पर्सन कहीं घूमने गए हैं या आप रिसेंटली कहीं घूमने गए हो। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं जो रिसेंटली मिलने वाले हैं। आप लोग का मिलना दिख रहा है, और कुछ चीजें बहुत ही दिनों से आप इंतजार कर रहे थे, वो चीजें आपके साथ होने वाली हैं। बहुत दिनों से जो चीज आप इंतजार कर रहे थे वो चीजें रिसेंटली होंगी। 21 डेज मैक्सिमम
21 डेज, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो 21 डेज, या अगले महीने के 21 तारीख के आसपास आपको कुछ गुड न्यूज मिलते हुए मैं देख पा रही हूँ। आप लोगों का हो सकता है आने वाले 3-4 महीनों के अंदर अंदर में बहुत बड़ा लफड़ा झगड़ा हो। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि झगड़ा होने वाला है तो आप मैनेज कर लेना, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। या फिर उनके दिमाग में ऐसी कोई बात अटक गई है जिसमें मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे फाइट करना चाहते हैं, उस बात को क्लियर करना चाहते हैं। या फिर आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन फाइट कर रहे हो, या फिर कुछ तो आप लोग फाइट कर रहे हो, जॉब के लिए फाइट कर रहे हो, या फिर सर्च कर रहे हो, या बिजनेसमैन हो और उसमें बहुत कंपटीशन दिख रहा है। आने वाले समय में बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है और किसी किसी की फाइट होने वाली है रिलेशनशिप में। अगर कोई ऐसा अनबन चल रहा है तो होगा, कंफर्म होगा। 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी कुछ घर में बहुत बड़ा बवाल हुआ होगा, किसी किसी के ऑलरेडी हो चुका है। और अगर आप लोग नहीं संभले 5-6 महीना, देखो आप लोग को बात नहीं करना चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। नहीं तो आने वाले समय में देख रहे हो किस तरह से कार्ड भाग रहा है। ओके, ये कार्ड देखते हैं। आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका पर्सन बात में भी ना कर पाए, मतलब कि उसको दिक्कत हो जाएगी आपके पर्सन को। अगर आप लोग 6 महीने, मतलब यहाँ पे कार्ड में यही आ रहा है कि एटलीस्ट 6 महीने तक आप लोग को थोड़ा सा संभल के रहना होगा कि फिर से आप लोग पकड़े ना जाओ अगर घर में कोई प्रॉब्लम हुई है तो। इसलिए 6 महीने मत बात करो ज्यादा, यहाँ बेटर कंडीशन यही मेरे को मैं देख पा रही हूँ। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन चीजों को संभालने की कोशिश करें आने वाले समय में, या फिर अगर आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दे रहे हो, अगर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो तो उधर से भी उनका सपोर्ट आपको मिले, यहाँ पे ये मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन की तरफ से बिग यस आने वाला, अगर आपने कोई डिमांड उनके सामने रखा तो, कि भाई तुमको इस तरीके से रिलेशनशिप में चलना पड़ेगा। देखो 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। एक और कोई कार्ड था जिसके बेसिस पे मैं बहुत 100% बोल सकती हूँ। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ आया है एंड द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ भी आया है, ठीक है, 2 जगह आया है। तो इसके बेसिस पे मैं इतना तो कंफर्म बोल सकती हूँ कि आपका रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होने वाला है, ये आगे तक जाएगा। लेकिन थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगे और उसको आपको फेस करना पड़ेगा, या कुछ सच्चाई जान के निश्चिंत हो जाओ। सच्चाई कैसे जानोगे? एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद ही आपको सच पता चलेगा। टैरो रीडिंग सिर्फ करंट फीलिंग्स होता है और वो भी गारंटी मेरे तरफ से नहीं है किसी भी बात की। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आया होगा। सेकंड चैनल पे भी आज रीडिंग आपको मिलेगी 100%, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरा नंबर मिल जाएगा, सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग बिल्कुल इजीली ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। आप बहुत सारे लोग हैं और कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, जान लो आप। कोई ये मत डरना कि मेरे जान पहचान का कोई मिल जाएगा, अरे भाई इतना कौन देखने वाला है, इतना कोई देखने वाला नहीं है। आप लोग आओ, अपनी बातें शेयर करो, आपको सपोर्ट करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। और मैं पर्सनली लोगों से बात करती हूँ वहाँ ग्रुप में, तो मैं अपने बारे में भी बताती हूँ, हाय हेलो करती हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, मैं सबसे बात करती हूँ। मेरे से भी आप बात कर सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।